क्या आपको पता है क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे भरने के बावजूद भी आपका सिबिल स्कोर बढ़ने के बजाय गिर सकता है। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, पूछते हैं कि सर हमने क्रेडिट कार्ड का बिल तो टाइम पे भर दिया, फिर भी हमारा सिबिल स्कोर गिरता जा रहा है, ऐसा क्यों? तो बताता हूं। देखो, क्रेडिट कार्ड से ना कुछ भी करो आप, ये 3 गलती कतई नहीं करने का, बिल्कुल भी नहीं, वरना मुसीबत में फंसोगे, सिबिल स्कोर अलग गिरेगा। गलती नंबर 1 सुनो, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। क्या होता है ये समझो। मान लीजिए आपके कार्ड के लिमिट है 50,000 रुपए और आपने एक महीने में उसमें से 40,000 खर्च कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि सेल वेल लगी थी भैया, हमारे पास बैंक में थे पैसे, पॉइंट्स कमाने थे, इसलिए कर दिए। अच्छी बात आपने ये की कि आपने ड्यू डेट से पहले अपना बिल भर दिया। अब सवाल है कि इस पूरे एक्शन से आपके सिबिल स्कोर के साथ क्या हुआ? आपका सिबिल स्कोर गिर गया। क्यों? समझो। आपने अपने लिमिट का 80% यूज कर लिया भैया, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बैंक का रूल साफ है, आपका यूटिलाइजेशन 30% से ऊपर अगर जाता है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको नेगेटिवली देखती है, शंका की नजर से देखती है। इसलिए हमेशा क्रेडिट कार्ड के लिमिट का 30% ही यूज करो। मतलब अगर आपकी लिमिट 50,000 है तो महीने भर में 15,000 से ऊपर खर्च मत कीजिए। इतना डिसिप्लिन रखेंगे भैया, तभी आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू होगा। अब बात करते हैं गलती नंबर 2 की, क्रेडिट कार्ड से एटीएम कैश विड्रॉ। देखो, जब आप नॉर्मल शॉपिंग करते हो तो आपको 40 से 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री विंडो मिलता है, लेकिन कैश निकालते ही ये रूल खत्म हो जाता है। एटीएम से कैश निकालने पर कोई इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको नहीं मिलता, बल्कि डे 1 से ब्याज का मीटर चालू हो जाता है। और अब बताता हूं तीसरा क्रेडिट कार्ड कंपनियों का सबसे बड़ा ट्रैप भैया, नंबर 3, मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना। जब आपका बिल आता है ना, तो बैंक आपको पूरा बिल पे करने के बजाय ऑप्शन देता है कि मिनिमम अमाउंट पे करो और निकलो, लेकिन आपको हमेशा टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही पे करना भैया। अगर आपने सिर्फ मिनिमम पे किया तो बचे हुए पैसे पर सीधे 30 से 40% और कभी कभी 50% सालाना इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, और आप कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हो। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि क्रेडिट कार्ड का पूरा सिस्टम ट्रैप है, बल्कि ये बड़े काम की चीज है। पॉइंट्स कमाते हो, सेविंग होती है, लेकिन अगर इसे समझदारी से यूज करो और भूल कर भी ये 3 गलती ना करो तो। अब आप समझ गए होंगे भैया कि क्रेडिट कार्ड कितना अच्छा है और कितना बुरा है। तो ये जानकारी इस वीडियो को शेयर करके उन दोस्तों तक भी शेयर करो जो क्रेडिट कार्ड को बपौती समझ के यूज करते हैं कि कभी वापस तो लौटाना ही नहीं है, हमारी जागीर है भैया। ठीक है, शेयर जरूर करो उनको।